हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग का पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा जेई कप 2026 का पेपर का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। तो जिन लोगों को एडमिट कार्ड निकालना था वो लोग अपना एडमिट कार्ड निकलवा चुके होंगे। और अगर आप लोग को एडमिट कार्ड निकालने की वीडियो चाहिए तो मैं आप लोग कमेंट करिएगा कि एडमिट कार्ड कैसे निकालें, तो मैं उसके लिए वीडियो लेके आऊँगा। जैसा कि आप लोग का पिछला वीडियो आ चुका है, पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फ़िज़िक्स की 25 क्वेश्चन मैं लेके आया था और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। जो लोग वीडियो देखे होंगे उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम की केमिस्ट्री की वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 25 MCQs, 25 क्वेश्चन हमारे पास केमिस्ट्री का। तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो बिना देरी किए चलिए हम लोग फटाक से इस वीडियो को शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का टॉपिक है हम लोग का आज, केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले, फिर इसके बाद मैथ की आएगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन ये जान लीजिए, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा जेई कप 2026 रसायन विज्ञान 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो अब हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित है। तो उत्तर इसका हो जाएगा परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक आवर्त सारणी जो है आपके परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इसे मोजले ने प्रतिपादित किया था। इसे किसने? मोजले ने प्रतिपादित किया था। इसे मोजले ने प्रतिपादित किया था। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख लो, बड़ा लेट से आऊँ लेकिन देर आए हूँ, दुरुस्त आऊँगा, परेशान मत होना। फटाफट इतनी वीडियो ले आऊँगा कि आप लोग का कॉलेज मिलना तो है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान मेरे भाई, एक मिनट बस समय देना। 1 मिनट बैक हो गया थोड़ा सा PDF। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान मेरे भाई 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान आंसर है हम लोग का। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। यह प्रकृति में उदासीन होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अम्लराज मतलब एक्वा रेजिया किन दो अम्लों का मिश्रण होता है, इसका अनुपात क्या होता है। तो एक्वा रेजिया जो है हम लोग का, एक्वा रेजिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है, एक्वा रेजिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है, जिसे 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्वा रेजिया है कि एक्वा रेजिया मतलब अम्लराज, एक्वा रेजिया किन दो अम्लों का मिश्रण होता है। तो एक्वा रेजिया पहला तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3, फिर उसके बाद से आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl का मिश्रण होता है ये एक्वा रेजिया। तो आप लोग को जो पूछता है क्वेश्चन में कि एक्वा रेजिया किन दो अम्लों का मिश्रण होता है, तो एक्वा रेजिया सबसे पहले तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का मिश्रण होता है, जिसे कि आप लोग 1:3 के अनुपात में ले जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कितने अनुपात में लेते हैं, तो इसे 1:3 के अनुपात में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है कि LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है। तो LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक मतलब इसमें से कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं। तो LPG का मुख्य घटक हम लोग के पास है ब्यूटेन और प्रोपेन। गंध के लिए इसमें एथिल मरकैप्टेन मिलाया जाता है, मतलब इसमें गंध के लिए एथिल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन हम लोग का पूछ रखा है कि क्या कि LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मेरे भाई मुख्य घटक है ब्यूटेन और प्रोपेन। तो आप लोग ब्यूटेन और प्रोपेन का सूत्र भी जान लीजिए। ब्यूटेन का प्रोपेन होता है ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10 और प्रोपेन का सूत्र होता है मेरे भाई C3H8। तो LPG जो गैस होता है इसका मुख्य घटक होता है, LPG गैस का मुख्य घटक सबसे पहला ब्यूटेन, दूसरा प्रोपेन। क्वेश्चन अगला देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन अगला क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक सूत्र ये है, आप लोग देख लीजिए, CaSO4 × 1/2 H2O। ये हो गया आप लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब POP जो आप लोग सुनते होंगे ना, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसी POP की बात की जा रही है यहाँ पे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है मेरे भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 1/2 H2O, यहाँ पे जगह नहीं बचा, × 1/2 H2O। ओके, ये हो गया हम लोग का किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। क्या इसे हम लोग पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका सूत्र हो जाएगा आप लोग का, जिसका सूत्र ये बन जाएगा CaSO4 × 1/2 H2O। ये हो गया आप लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र
CaSO4 एंड हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 6, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बोले तो रस्ट जो होता है, जंग लगता है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मेरे भाई जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 इंटू XH2O। ये थोड़ा कठिन है, केमिस्ट्री में थोड़ा यही सब आप लोग का पढ़ना कठिन होता है, लेकिन इतना जान लीजिए इसका नाम जो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहेंगे, इसको हम लोग हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड करेंगे, जिसको हम लोग जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है Fe3 इंटू HX2O। ओके, ये हो गया आप लोग का जंग का रासायनिक सूत्र। चाहिए तो आप लोग इस PDF का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा जेईई कप 2026 का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। और अगर आप लोग को जुड़ना है टेलीग्राम ग्रुप में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप है, आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पे PDF मिल जाएगा। PDF जो है मेरे भाई, एक बार मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, इसका PDF जो है ये आप लोग का मिल जाएगा कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, ये आप लोग का टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किस धातु का, क्वेश्चन नंबर 7, किस धातु को रणनीतिक धातु या भविष्य की धातु कहा जाता है? तो किस धातु को रणनीतिक धातु या भविष्य की धातु कहा जाता है? इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा टाइटेनियम। टाइटेनियम को हम लोग रणनीतिक धातु या भविष्य की धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक कौन कौन सी है? बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक कौन कौन सी है? तो कहीं भी आप लोग जब बायोगैस का नाम सुने होंगे या गोबर गैस का नाम सुने होंगे, तो इसका मुख्य घटक हमेशा मीथेन होता है, जिसका सूत्र होता है CH4। मीथेन का सूत्र होता है आप लोग का CH4। किसका? मीथेन का सूत्र, ठीक है। तो बायोगैस या गोबर गैस जो होता है, इसका मुख्य घटक मीथेन ही होता है, जिसको हम लोग CH4 से दर्शाते हैं। ओके, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? ये तो बच्चे को पता होगा। चिप्स के पैकेट में ऑक्सीडेशन से बचने के लिए, जैसे चिप्स के पैकेट में आप लोग सुने होंगे, चिप्स का पैकेट फूला क्यों रहता है जब दुकान से खरीदते हो? तो चिप्स का पैकेट इसलिए फूला रहता है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो जब फूला रहता है तो वो ऑक्सीडेशन से बचता है। तो वही क्वेश्चन में आप लोग के लिख रखा है कि चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का N2, बोले तो नाइट्रोजन गैस। ओके, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, सिरके मतलब विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विनेगर में हम लोग का एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसे हम लोग दर्शाते हैं CH3COOH। ये हो गया हम लोग का एसिटिक अम्ल का सूत्र। ये इसका सिरके में हम लोग का यही पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में हम लोग का एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 11, चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग दूधिया क्यों हो जाता है? तो चूने के पानी में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर प्रवाहित करेंगे तो उसका रंग दूधिया क्यों हो जाता है? तो इसमें आंसर लिखा है अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनने के कारण। तो जब चूने के पानी में हम लोग CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो उसमें अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। इसी के कारण उस जो चूने का पानी का रंग जो है दूधिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, सिनेबार किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो सिनेबार जो है, सिनेबार पारा या मरकरी का मुख्य अयस्क है। सिनेबार जो है किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो सिनेबार ये पारा या मरकरी का अयस्क है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, हंसने वाली गैस लाफिंग गैस का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप लोग इसका नाम सुने होंगे, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम। तो हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम आज आप लोग जान लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लोग लिखते हैं NO2 से, N2O से हम लोग लिखते हैं। तो हंसने वाली गैस मेरे भाई क्या लिखा है? हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है? पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो पीतल मेरे भाई जो है, पीतल हम लोग का सबसे पहला तांबा मतलब Cu, और उसके बाद से जस्ता Zn का बना होता है, जिंक जिसको कहते हैं, ठीक है। तो पीतल जो है मेरे भाई किसका बना होता है? पीतल यहाँ पे दे रखा है, पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु होता है? तो पीतल जो होता है हम लोग का कॉपर और जस्ता का मिश्रण होता है। तो कॉपर को हम लोग किससे लिखते हैं? कॉपर को हम लोग लिखते हैं Cu प्लस Zn का मिश्रण होता है। क्या? पीतल जो होता है हम लोग का Cu प्लस Zn का मिश्रण होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं। भविष्य का ईंधन मतलब फ्यूल ऑफ फ्यूचर किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन हम लोग H2 को कहते हैं, जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है मेरे भाई
परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं, ये तो सबको पता होता है यार, ये तो क्लास 7th ईयर से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं, परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बस इतना जानो। तो यहाँ पे ये लिख रखा है आंसर में कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। तो परमाणु के नाभिक में अगर पूछा तो परमाणु के नाभिक में हम लोग का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस अधातु में धातु जैसी चमक होती है और वह विद्युत का सुचालक भी है। किस अधातु में धातु जैसी चमक होती है और वह विद्युत का सुचालक भी है। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई ग्रेफाइट। ग्रेफाइट या कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है। तो ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु होती है, ग्रेफाइट, जिसमें धातु जैसी चमक भी पाई जाती है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक भी होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, ये भी आप लोग क्लास 8 से पढ़ते होंगे। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो मेरे भाई साधारण नमक का रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड NaCl हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, NaCl, ये आप लोग का साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, अम्लीय वर्षा किन गैसों के वातावरण के मिलने से होती है। तो अम्लीय वर्षा मेरे भाई क्या होती है, अम्लीय वर्षा आप लोग सुने होंगे। अम्लीय वर्षा तब होती है जब फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं हुआ है ना, वो जब धुआं आप लोग के बादल में जाके मिलता है तो वहाँ पे एक ऐसी वर्षा होती है जिसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा जब किसी के बॉडी पे पड़ती है ना मेरे भाई, तो वो वहाँ पे नुकसान कर जाती है, वहाँ पे उसका बॉडी ख़राब कर देती है, तो वही होता है अम्लीय वर्षा। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे ये पूछ रखा है कि अम्लीय वर्षा किन गैसों के वातावरण के मिलने के कारण होती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 प्लस NOx के मिलने के कारण आप लोग की कौन सी बनती है, अम्लीय वर्षा होती है। SO2 के मिलने के कारण हम लोग की कौन सी होती है, अम्लीय वर्षा। क्वेश्चन में ये दे रखा अम्लीय वर्षा किन गैसों के वातावरण में मिलने के कारण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसों के मिलने के कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र हम लोग का हो जाएगा SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा NOx। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जल की अस्थायी कठोरता, ये भी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जिसका केमिस्ट्री का पेपर है वीडियो कमेंट करना, मैं वीडियो ले आऊँगा केमिस्ट्री के पेपर के लिए। ठीक है, अगर शायद बचा है 3 तारीख को, जिस तरह से बैक पेपर के शेड्यूल में है 3 तारीख को, अगर आप लोग को वीडियो चाहिए केमिस्ट्री की तो एक बार कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं हम लोग का, खत्म होने वाला, बस 5 क्वेश्चन और बचा है। ओके, थोड़ा डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इसलिए डीपली जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, जल की अस्थायी कठोरता मतलब परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग धामन सोडा या वाशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, जिसका फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ये होता है हम लोग का धावन सोडा का सूत्र। तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग धावन सोडा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। नीला थोथा का रासायनिक, आप लोग बहुत सुने होंगे नीला थोथा, तो आज जान भी लो। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4 × 5H2O। CuSO4 × 5H2O। ये हो गया आप लोग का किसका, नीला थोथा का रासायनिक नाम। तो नीला थोथा का रासायनिक नाम हम लोग का होता है कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं। किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का अनुपात, एक मिनट, हाँ, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 22, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन उसके दबाव के मतलब दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बॉयल का एक नियम था, बॉयल जो थे वो एक नियम दिए थे, बॉयल के नियमानुसार स्थिर ताप का गैस, यहाँ पे लिख रखा है स्थिर ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहीं पे वो चीज़ लिखा भी है V = 1/P। V = 1/P। यहाँ पे V हो गया हम लोग का वेलोसिटी, और प्रोपोर्शनल का चिन्ह, प्रोपोर्शनल हटेगा तो आप लोग का कांस्टेंट आ जाएगा, जिसे हम लोग K लिखेंगे, और P हो गया हम लोग का प्रेशर। ठीक है, P हो गया हम लोग का प्रेशर। तो क्वेश्चन ये दे रखा है कि किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉयल के नियमानुसार। बॉयल एक वैज्ञानिक थे, उनके नियमानुसार। तो बॉयल के नियमानुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बॉयल के नियमानुसार होता है V = 1/P। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व हम लोग का यूरेनियम है। यूरेनियम सबसे भारी, पूरे दुनिया का, पूरे यूनिवर्सिटी का सबसे भारी
तत्व जो होता है यूरेनियम होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 24वां देखते हैं, बस एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 24वां, सिगरेट लाइटर में, क्वेश्चन नंबर 24वां, सिगरेट लाइटर में मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो सिगरेट लाइटर में मुख्य रूप से ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। सिगरेट के लाइटर में जो गैस का प्रयोग किया जाता है, सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट, क्वेश्चन नंबर 25, कार्बन का सबसे शुद्ध और कठोर अपरूप कौन सा है, तो कार्बन का सबसे शुद्ध और सबसे कठोर अपरूप हम लोग का हीरा माना जाता है। हीरे में भरपूर मात्रा में कार्बन पाया जाता है, हीरा एक प्रकार का समझ लो कार्बन ही है। तो कार्बन का सबसे शुद्ध और सबसे कठोर अपरूप मतलब एलोट्रॉप, एलोट्रॉप को हम लोग अपरूप कहते हैं। अभी आप लोग इतना जानिए, क्वेश्चन में पूछेगा आप लोग के, क्वेश्चन में मेरे भाई पूछेगा कि कार्बन का सबसे शुद्ध और कठोर अपरूप कौन सा है, तो कार्बन का सबसे शुद्ध और कठोर अपरूप हम लोग का हीरा है। ठीक है, तो हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध और कठोर अपरूप है। ये हो गया आप लोग का 25 क्वेश्चन डन 15 मिनट में, आप लोग जान लीजिए। अब ये आप लोग जान लीजिए थोड़ा परीक्षा के लिए, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न मैं टिप लेके आया हूँ कुछ, ये आप लोग थोड़ा जान लीजिए। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टिप, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टिप, पहला क्या है, पहला ये है रासायनिक सूत्र याद करना। हर साल परीक्षाओं में रासायनिक नाम और उनके सूत्र जैसे फिटकिरी का सूत्र, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आदि से 2 से 3 प्रश्न पूछ लेता है, तो इसको आप लोग थोड़ा पढ़ के जाइएगा। तो फिटकिरी का सूत्र हो गया, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हो गया, तो हर साल पेपर में पूछ लेता है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, आवर्त सारणी प्रवृत्तियाँ, आवर्त सारणी प्रवृत्तियाँ, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर या ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या, विद्युत ऋणात्मकता और आयनन ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, इससे अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ये आप लोग का नोट्स है, ये एग्जाम का टिप्स मैं बता रहा हूँ आप लोग के लिए। ओके, फिर क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 हम लोग का है कि बुनियादी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना जरूर सीखें, इससे समय की काफ़ी बचत होती है। तो मतलब समीकरण को सिद्ध करना जैसे होता है, तो ये आप लोग सीख लीजिएगा। और अगर जो होता है ना इसको संतुलित करना, बैलेंस करना, अगर आप लोग को इसकी वीडियो चाहिए तो मैं इसकी वीडियो भी ले आऊँगा। जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं बता दूँ। यहाँ पे एक लिखा रहता है H2 + O2, ठीक है, तो इसका अगर सिद्ध करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा H2O, ठीक है। तो यही होता है रासायनिक समीकरणों को सिद्ध करना। तो यही तीसरे पॉइंट में आपके लिख रखा है कि बुनियादी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना जरूर सीखें, इससे काफ़ी समय की बचत होती है। इससे समय बचेगा तो आप दूसरे टाइम क्वेश्चन पे समय दे पाओगे। तो ये आप लोग का मेरे भाई क्या था, ये आप लोग का मेरे भाई था परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टिप्स। ठीक है, ये तीनों टिप्स आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला रासायनिक सूत्र वाला, दूसरा आवर्त सारणी प्रवृत्तियाँ वाला, तीसरा समीकरण के संतुलन वाला। ओके, ये हो गया आप लोग का टिप्स। तो मेरे भाई 15 मिनट में 16 मिनट में आप लोग के लिए केमिस्ट्री की सारी PDF ख़त्म कर दिया हूँ। 25 क्वेश्चन, 25 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे भाई नेक्स्ट मैं लेके आ रहा हूँ मैथ्स पे या फिजिक्स पे, जिस पे भी होगा। अभी तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्या लगता है, कम से कम 10 वीडियो फिजिक्स की और 10 वीडियो केमिस्ट्री की लाऊंगा और 10 वीडियो मैथ की लाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये बोल रहा हूँ, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह फिक्स कर लो। ओके, तो आप लोग का ये ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो मेरे भाई एक लाइक ज़रूर कर देना, एक लाइक ज़रूर कर देना। आप लोग के लिए एक अंगूठा बना देता हूँ ऐसे ऐसे, आप लोग एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके, आप लोग एक लाइक ज़रूर कर देना। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं गाइस किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।